पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता प्रभु, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। इस सुंदर घड़ी देने के लिए, इस समय देने के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज इस जगह पे लाना हमारी योजना में ये नहीं था प्रभु, लेकिन आपकी योजना है प्रभु। आपको पता है प्रभु कि इधर आपकी जरूरत है। आपका सत्य इधर आपको पता है प्रभु कि इधर आपकी सत्य की बहुत जरूरत है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आप ही प्रभु मार्गदर्शन कीजिए हम सभी को, यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को। आप हमें सरल तरीके से, साधारण उदाहरण से प्रभु आपके सत्य का गहरा प्रकाशन आप दे रहे हैं प्रभु। और पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आपका नियंत्रण को मांगते हैं। आज जो भी बीज गिरे प्रभु यहाँ पर, वो बीज हर एक के कानों से होकर हृदय रूपी भूमि पर गिर कर 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना भर भर कर फसल आ रहा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। खाली नहीं जा रहा है प्रभु, लेकिन भर भर के फसल आ रहा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि यहाँ उपस्थित प्रभु किसी को तो प्रभु आपके इस सत्य का बहुत जरूरत है, इसके लिए तूने हमें इधर लाया है। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा और तेरी योजना पूरी हो। हम अपना कंठ, अपनी आवाज प्रभु, अपना शरीर आपको समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, आप मेरे द्वारा बातें कर प्रभु, हमारे इन भाई बहनों से बातें कर, और हमारे जीवन में हम कहाँ पे हमें करेक्शन करना है प्रभु, कहाँ पे हमारा सुधार करना है, आप हमें इस क्लास के, इस आपके वचनों से आप हमें समझा रहे हैं प्रभु, सिखा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आप हमें अच्छा समझ दे रहे हैं और समझकर हम अपने जीवन में कार्य करने वाले बन चुके हैं। हम धन्यवाद करते हैं और सारा आदर महिमा गौरव देते हुए इस क्लास को हम आपके नाम से शुरू करते हैं और यह प्रार्थना मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सबों की, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु। कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं? प्रेज गॉड। सभी लोग, आप लोग भी प्रेज गॉड। प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। तो आज प्रभु हमें सिखाएगा। क्या सभी लोग विश्वासी हैं? विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर सही में? प्रेज गॉड, अच्छी बात है, विश्वास करते हैं। तो विश्वास का अर्थ क्या है फिर? हाँ, और प्रेज गॉड। हाँ, विश्वास करते हैं सब बोलते हैं, लेकिन विश्वास क्या है बोलने से नहीं जानते हैं, है ना? तो यही आज हम लोग सीखेंगे कि विश्वास क्या है। और प्रभु बोलता है ना, रक्तस्राव स्त्री के बारे में पढ़े हैं आप लोग? वो स्त्री कितने सालों से बीमार थी? कितने दिनों से थी? 12 साल से थी, है ना? मार्कुस 5:25 में लिखा हुआ है। समय कम होने के कारण हम लोग नहीं जाएंगे, पर आप लोग का होमवर्क है, 5:25 में है वो स्त्री का। तो जब वो स्त्री
यीशु के कपड़े को छूती है और वो चंगी हो जाती है, तो यीशु क्या बोलता है इसको? मैंने तुम्हें चंगा नहीं किया, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। जबकि उस समय में प्रभु यीशु साक्षात शरीर में थे। अभी है क्या? लेकिन अभी भी प्रभु यीशु वही बोलते हैं कि मैंने नहीं, तुम्हारे ही विश्वास ने तुमको चंगा करेगा। और हर एक संसार में जो भी आप हारा हुआ जीवन आपको लग रहा है, कहीं ना कहीं आप हार रहे हैं, है ना? कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरा जीवन में शांति नहीं है, कहीं ना कहीं लग रहा है मेरे जीवन में कमी घटी है, कहीं ना कहीं आप तो हारा हुआ जीवन लग रहा है ना, चिंता है, डर है, बीमारी है, समस्या है। तो उस चीज से विजय प्राप्त करने के लिए, उस हारा हुआ जीवन से विजय का जीवन जीने के लिए कैसे जी सकते हैं? विश्वास से। हालेलुया। हाँ, हमको उस चीजों से जय कौन देगा, जीत कौन देगा? परमेश्वर। सही है, प्रेज़ गॉड। कौन देगा जय? देखेंगे वचन से, सब कुछ वचन से देखेंगे, है ना? प्रेज़ गॉड। पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 4 में जाएंगे। हाँ, विश्वास का मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण। बाद में जाएंगे इसको पढ़ने के बाद में। पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 4। पहला यूहन्ना, हाँ ये सुसमाचार है। अध्याय 5 पद संख्या 4। ध्यान से, और सब कोई एक एक शब्द पढ़िएगा सिस्टर, और शब्द दोहराएंगे। 5 का 4 पहला यूहन्ना, कुछ है 300, कुछ है 261 या कुछ 370। पढ़िएगा कोई जिसको भी मिलता है। अगर इस अभी जो सीख रहे हैं उसको अगर ध्यान से समझ लिए ना, तो जिंदगी में कभी भी मतलब समस्या आएगी, लेकिन मतलब उस चीज से आप लड़ पाएंगे। आपको चिंता कभी भी नहीं आएगा, डर कभी नहीं आएगा कि क्या करना है, क्योंकि उस समय आपके साथ हथियार रहेगा, वचन रहेगा। तो ये समझ होना चाहिए कि कैसे उस समय में हमको क्या करना है, प्रभु क्या बोलता है ना? तो वही चीज पढ़िए कोई। पहला यूहन्ना अध्याय 5 का 4। क्योंकि ईश्वर की, हाँ सब कोई दोहराएंगे। क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है। हमारा विश्वास ही है, हमारा परमेश्वर ही है। हमारा विश्वास ही है, नहीं परमेश्वर है, विश्वास ही है। हालेलुया। हमारा जीवन में हमको हमारे जीवन में जो भी मतलब हम हारा हुआ जीवन पाते हैं, तो उस जगह पर हमको जय कौन देता है? ईश्वर। ईश्वर नहीं देता है जय? हाँ, कौन जय देता है? हमारा विश्वास। ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं देता है तब देता। हालेलुया। अच्छा से देखिए, ईश्वर देता है या हमारा विश्वास देता है? विश्वास एक बार और पढ़िए, है ना? और एक बार पढ़िए, चलिए। क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है। हमारा विश्वास ही है।
हमारा विश्वास हमारा परमेश्वर ही है। हमारा विश्वास ही है। परमेश्वर है कि विश्वास है? विश्वास तो हम लोग किस पर मतलब संसार में अभी हारा हुआ जीवन लगता है कि नहीं? अगर मान लीजिए घर में अगर ऐसा है या नहीं पता नहीं, लेकिन मान लो उदाहरण, पति रोज शराब पी के आ रहा है, तो हमारा जीवन में हम कैसा जीवन जीते हैं? हताश, निराश, हारा हुआ जीवन जीते हैं कि नहीं? तो उस समय में हमको जय कौन देता है? परमेश्वर। विश्वास कौन देता है जय? हमारा विश्वास। और पहले, क्योंकि ये वचन बोलता है हमारा विश्वास ही हमको जय देगा, क्योंकि प्रभु यीशु तो सब कुछ करके चले गए और क्रूस पे क्या बोला? सब कुछ खत्म हुआ, सब कुछ पूरा हुआ, है ना? तो अभी सब कुछ वो करके गया है, तो हमको क्या करना है? विश्वास से उसको हासिल करना है। अभी परमेश्वर हमको नहीं आएगा हमको करने के लिए, है ना? कि आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु, क्योंकि वचन बोलता है, इधर आएंगे बाद में, एक वचन बोलता है इस स्तोत्र का ग्रंथ में 115 का 16 निकालिए, उस पे क्या बोलता है प्रभु? 115 स्तोत्र 115 स्वर्ग प्रभु का स्वर्ग है। सबको ही को दोहराना है। पेज नंबर बता दीजिए तो। पेज नंबर 902। चलिए 902। स्वर्ग प्रभु का स्वर्ग है, किंतु उसने पृथ्वी मनुष्य को प्रदान की है। प्रेज गॉड। क्या बोला ये वचन? सबको को मिल गया? मिला आप लोग को? 902। इसके लिए किसी का ध्यान नहीं है इधर। 902 भजन संहिता भी बोलते हैं। 115 का पद संख्या 16। आप पढ़िए, चलिए पढ़िए। स्वर्ग प्रभु का स्वर्ग है, किंतु उसने पृथ्वी मनुष्य को प्रदान की है। स्वर्ग किसका है? और पृथ्वी किसका है? मनुष्य का। तो स्वर्ग में बीमारी है? स्वर्ग में बीमारी है? स्वर्ग में चिंता है? स्वर्ग में डर है? स्वर्ग में कर्जा है? चिंता डर उधर है? नहीं है। लेकिन पृथ्वी में है, चिंता है, डर है, बीमारी है, कर्जा की आत्मा है, शराब की आत्मा है इधर। क्यों है इधर? क्योंकि पृथ्वी को कौन चलाता है? मनुष्य। हालेलुया। तो प्रभु क्या बोला? स्वर्ग अपने लिए रखा और पृथ्वी किसको दे दिया है? मनुष्य को। अब पृथ्वी पे काम करना रहेगा तो कौन काम करेगा इधर? हाँ, मनुष्य काम करेगा। इधर प्रभु इधर इंटरफियर करने नहीं आएगा। प्रभु सब कुछ करके दिया, अधिकार भी दिया हम लोगों को, दुष्ट से कैसे लड़ना है, दुष्ट को कैसे आदेश देना है। हम अब और भी समय मिलेगा तो सिखाएंगे, उधर चर्च में भी जब आएंगे तो चाहे लिंक देंगे तो उसमें है क्या क्या मनुष्य को परमेश्वर अधिकार दिया है। दुष्ट आत्माओं को आदेश देना है तो कैसे, किस किस पर अधिकार चलाना है, सब कुछ प्रभु हमको बाइबल में दिया है करके, है ना? तो सब कुछ करके गया है और किसको करना है? मनुष्य को करना है। अधिकार चलाना है, दुष्ट आत्माओं पर शासन करना है। तो अभी परमेश्वर इधर नहीं आएंगे, लेकिन हम जब
कुछ तकलीफ होते हैं, बीमार होते हैं, तो हम किसको प्रार्थना कैसे करते हैं? प्रभु इन्हें ठीक कर दीजिए, तो प्रभु ठीक करेगा। करेगा सही में। तो अभी तक आप लोग जिस किसी के लिए भी प्रार्थना किए रोगी के ऊपर, ठीक हो गए वो लोग? सही है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। क्योंकि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु ठीक कर दीजिए, तो ये वचन के अनुसार है क्या? नहीं है। प्रभु क्या बोलता है? मैंने तुम्हें चंगा कर दिया है, आप यीशु के घाव के द्वारा भले चंगे हो गए हैं। तो बस सब कुछ प्रभु कर दिया, लेकिन हमको उस वचन में, ये वचन है पहला पतरस 2:24 में, तो हमको क्या करना है? उस वचन को लेके बोलना है, विश्वास करना है। चंगाई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन हम उसको बोल रहे हैं, तो क्या होगा? एक दिन हकीकत क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। तो प्रभु यीशु ने सब कुछ, परमेश्वर सब कुछ कर दिया है, प्रभु यीशु सब कुछ करके दिया है। अब पृथ्वी किसके अधीन है? हमारे अधीन है। हमको बनाने के बाद प्रभु यीशु ने, परमेश्वर, हमको उत्पत्ति पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद क्या कहा? आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो, कहा है ना। तो परमेश्वर हमको सारा अधिकार दिया पृथ्वी पर, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मनुष्य पर अधिकार चलाते हैं, शैतान पर अधिकार चलाते हैं कि मनुष्य पर? मनुष्य पर। प्रभु कहा है कि उस पे अभी नहीं जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु वचन में कहता है कि जीव जंतु, उत्पत्ति में ही बताता है कि तुम जीव जंतुओं पर शासन करो, समुद्र के जीव जंतुओं पर शासन करो, रेंगने वाले जीव जंतु पर शासन करो, पर मनुष्य पर नहीं लिखा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मनुष्य पर शासन करते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। तो हमको क्या करना है? जीव जंतु पर शासन करना है और दुष्ट आत्माओं पर शासन करना है, क्योंकि लूकास 10:19 में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का क्या किया है? सामर्थ्य दिया है। अभी नहीं जाएंगे उधर, पर ये मैंने बता दिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। तो अभी पृथ्वी किसका हुआ? मनुष्य का। अभी जो भी करना है कौन करेगा? मनुष्य, क्योंकि ईश्वर आत्मा है। तो अभी ईश्वर को काम करना है इधर, तो किसके द्वारा करेगा? व्यक्ति के, मनुष्य के रूप में काम करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। तो हम जाएंगे फिर उसी में। तो अभी हम लोग को संसार में हर एक चीज से जय पाना है। किसी को जो स्कूल जाते हैं तो वो लोग को किसी को मैथ हार्ड लगता है, किसी को याद नहीं आता है। हर एक किसी ना किसी को अपना अपना जैसा जैसा काम है वो लोग का। कोई ऑफिस में है, कोई स्कूल पे है, कोई घर में है। हर एक जगह हर एक कोई को कुछ ना कुछ समस्या होती है। कहीं ना कहीं लगता है कि मैं इस जगह में हार रहा हूँ, होता है कि नहीं। किसी किसी का बच्चे बात नहीं सुनते हैं तो लगता है कि मेरे बच्चे तो मेरे हाथ से निकल रहे हैं, ऐसा लगता है कि नहीं। लगता है हारा हुआ जीवन कहीं ना कहीं हार रहे, ऐसा लगता है। तो उस समय पे प्रार्थना करना है कि विश्वास करना है? दोनों करना है। और प्रार्थना करना है वचन के अनुसार, विश्वास की प्रार्थना। हालेलुया। उस वक्त हमको जय कौन देगा? हमारा विश्वास ही हमको जय देगा। और हम पहले नहीं जानने के कारण क्या बोलते थे कि परमेश्वर एक ना एक दिन मेरा बच्चे को सुधारेगा नहीं, क्योंकि प्रभु तो सब कुछ कर दिया है।
अब हमको क्या करना है, जो भी वचन में कर दिया है ना, वो वचन में प्रमाण है उसका। हमको क्या करना है, वचन खोल के पढ़ना है कि प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या किया है। और जो भी हमको चाहिए बच्चे के लिए या चंगाई के लिए या नौकरी के लिए, सब कुछ का इधर ही है। तो जो भी चाहिए वो हम निकाल के क्या करेंगे, उस वचन को बोलेंगे, घोषणा करेंगे और उस पर विश्वास करेंगे। और प्रभु बोलता है कि तुम्हें संसार से जय प्राप्त करना है तो तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। खुद का विश्वास ही तुमको क्या करेगा, जय देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। कोई स्पेशली प्रार्थना करने वाले आके आपको प्रार्थना कर देगा तो आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन क्षणिक के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए। लेकिन आपका विश्वास भी होना जरूरी है। यही प्रभु बोल रहा है कि आपका विश्वास ही आपको जय देगा। ये नहीं कि मेरा विश्वास से आप ठीक हो जाएंगे, होंगे, लेकिन वो टेम्पररी है, क्षणिक है, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए। लेकिन बाद में फिर क्या बीमारी नहीं आ सकती है, आ सकती है। तो फिर उस समय आप हमको रांची ढूंढने जाएंगे, प्रार्थना कर दीजिए, नहीं ना। तो इसके लिए प्रभु बोलता है कि आपका विश्वास ही आपको जय देगा। आपका अंदर से होना चाहिए कि हाँ, कि मैं चंगी हो गई हूँ। आपका खुद का विश्वास चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हर एक क्षेत्र में जय प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त होगा, खुद का विश्वास से। समझ में आया यहाँ तक? विश्वास के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे अभी हम लोग का भारत का करेंसी क्या है, रुपया, पैसा चलता है ना इधर, रुपया। और दुकान जाएंगे तो बोलेंगे कि रुपया नहीं है, हम इसके बदले में सामान दे रहे हैं और सामान लेंगे, तो देगा क्या, लेगा, रुपया देना पड़ता है। जो भी सामान लेना है हमको रुपया देना पड़ेगा, फिर सामान लेते हैं। वैसे ही स्वर्ग राज्य का करेंसी रुपया नहीं है, स्वर्ग राज्य का करेंसी क्या है, विश्वास है। हमको स्वर्ग से जो कुछ भी चाहिए वो पहले क्या देना पड़ेगा, विश्वास देंगे और हमको हर चीज मिलेगा। समझ में आ रहा है? हर एक चीज किस पे टिका हुआ है, विश्वास पे टिका हुआ है। जो भी चाहिए हमको, चंगाई चाहिए, नौकरी चाहिए, बच्चे चाहिए, शांति चाहिए, सब कुछ प्रभु तो दे दिया है, आशीष करके दे दिया है। क्योंकि जाएंगे एफएससी, क्या आप लोग को परमेश्वर आशीष दिया है? नहीं दिया है लगता है। दिया है, किधर दिया है? हालेलुया, सही में आशीष दिया है। सब क्या क्या आशीष दिया है नहीं पता। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अच्छा बच्चे है वो आशीष है, अच्छा परिवार है वो आशीष है, अच्छा घर है वो भी आशीष है, अच्छा पति है वो भी आशीष है। नहीं है, आशीष नहीं है, आशीष का फल है वो, आशीष का फल है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम जाएंगे एफएससी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 3 में क्या क्या आशीर्वाद दिया है प्रभु। एक पेज 295। पढ़िए। अच्छा, 255। धन्य है हमारे प्रभु। अच्छा, लोग को नहीं मिला, मिल गया सबको। 1 का 3, अध्याय 1 पद संख्या 3।
295 295 295 पढ़िए में 295 पढ़िए, मिला ना? 295 नया विधान में पढ़िए। 3 एक का एक का 3 मिल गया सभी को? पढ़िए पढ़िए, दोहराएंगे। हमारे प्रभु धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए। शुरू से फिर एक बार। धन्य है हमारे प्रभु धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, और पिता, उसने मसीह द्वारा किसके द्वारा? मसीह द्वारा हाँ, मसीह। हम लोगों को नहीं, सिर्फ मुझको, हम लोगों को सिर्फ मुझको, हम लोगों को सिर्फ फादर को, हम लोगों को सिर्फ सिस्टर लोगों को, हम लोगों को मतलब हम लोगों में आप लोग भी आ गए। किसी का नाम है इधर? नहीं किसी का औहदा है? नहीं है। नहीं है। हम लोगों को मतलब हम जो है इसमें, है ना? प्रेज गॉड। फिर आगे। स्वर के हर प्रकार के कुछ प्रकार के, हर प्रकार के नहीं, थोड़े बहुत प्रकार के, हर प्रकार के नहीं, कुछ प्रकार के, हर प्रकार के हर प्रकार के है। हर प्रकार मतलब सब प्रकार, है ना? जो भी है सब प्रकार का क्या किया है? आध्यात्मिक वरदान करने वाले हैं। प्रदान किए हैं। नहीं, आज नहीं तो कल कर देंगे। किए हैं। हालेलुया। हालेलुया। किए हैं कि करने वाले हैं? प्रेज गॉड। और कौन सा आशीर्वाद? आध्यात्मिक वरदान। स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक मतलब स्वर्ग के हर एक वरदान। आध्यात्मिक वरदान मतलब क्या कि हम लोग को लगता है ना कि कोई स्पेशली प्रार्थना करने वाले को प्रभु आशीष दिया है, हमको नहीं दिया है। ऐसा किसी को लगता है इधर? लगता है? लग रहा था कि नहीं? हम लोग कभी भी दौड़ के प्रार्थना करने वाले के पास जाते थे, थोड़ा भी कुछ होता था तो चलो वो अच्छा प्रार्थना करती है, जाते हैं कि नहीं? जाते थे। तो क्या प्रभु उसको ज्यादा प्यार किया, आपको नहीं किया है? उसको सिर्फ दिया आशीर्वाद, आपको नहीं दिया है? ये पता नहीं था इतने दिन तक कि हमको भी दिया है। अभी पता चल रहा है ना कि हमको भी दिया है। किसी का नाम नहीं है इधर, किसी का औहदा नहीं है इधर, बल्कि हम लोगों को दिया है। और दिया है तो उसको सिर्फ नहीं, वो चीज हम भी कर सकते हैं। हम भी रोगी पर हाथ रखेंगे तो रोगी स्वस्थ हो जाएगा। हम भी अब्दुतग्रस्त व्यक्ति को देखेंगे तो हम भी अब्दुत से उसको मुक्त कर सकते हैं। मतलब प्रभु यीशु हमारे द्वारा कर सकते हैं। सही है कि नहीं? हालेलुया। वो हर एक वरदान किसको मिला है? हम लोगों को मिला है। बोलिए एक दूसरे को हिला के, स्वर्ग के हर प्रकार के वरदान आपको मिला है। हिलाइए। हाँ, बाबा आपको भी मिला है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। मिलने वाला है कि मिला है? मिला है। तो आपसे तकलीफ आएगी, बीमारी आएगी, या तो बच्चे ज्यादा परेशान करेंगे तो रोएंगे, चिंता करेंगे, डर जाएंगे, क्या करेंगे? विश्वास करेंगे और विश्वास की घोषणा करेंगे। हालेलुया। क्या करना है बाद में अभी सीखेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो सबको मिला है ना वरदान? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। आप जाएंगे उसी में। हाँ, पहला यूहन्ना 5:4 में अभी हम लोग सीखे। हमको
संसार में जय प्राप्त करना है तो कौन देगा हमको जीत? जय कौन देगा? किसका विश्वास? बाजू वाले का। खुद का विश्वास हमको जय देगा। तो विश्वास है क्या? विश्वास क्या है? फिर विश्वास भी तो जानना चाहिए ना। विश्वास बोलने से क्या चीज होता है? आप लोग क्या जानते हैं? विश्वास क्या है? हाँ, प्रेज गॉड। और सीखेंगे, है ना, वचन से देखेंगे विश्वास क्या है, तभी तो हम हर चीज पर जय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु बोलता है कि जैसे हमको संसार में हमको इधर हम किस लिए काम करते हैं? पैसे के लिए। क्योंकि हर जगह हमको पैसा ही लगता है, सही है ना। जो भी अपना जरूरत पूरा करने के लिए हमको लेना देना करना होता है तो पैसा से ही होता है, इसलिए हम काम करने जाते हैं। वैसे ही विश्वास को भी हमको कमाना पड़ता है। और कैसे विश्वास? और पहले तो विश्वास क्या है वो सीख लेंगे। जैसे स्वर्ग से हमको जो भी चाहिए विश्वास ही लगता है। हमको प्रभु तो सब कुछ दे दिया है, आध्यात्मिक दुनिया में आत्मा में सब कुछ कर दिया, लेकिन ये शारीरिक दुनिया में इस हकीकत, इस दिखी हुई दुनिया में लाने के लिए विश्वास की जरूरत है। किसका विश्वास? हमारा विश्वास की जरूरत है। और विश्वास जानेंगे तभी तो हम कर पाएंगे, सही है ना। हालेलुया। तो जाएंगे, विश्वास क्या है उसको जाएंगे देखने के लिए इब्रानी 11:1 में। अगर इसको बहुत ध्यान से समझ लिए ना सुन के, तो जीवन में आप लोग हमेशा आगे ही आगे प्रभु आप लोग जाएंगे। कभी आप लोग को तकलीफ नहीं आएगा, लेकिन आप आसानी से पार हो जाएंगे। प्रेज गॉड। 348 है शायद ना पेज नंबर, इब्रानी 11:1। कितना है पेज नंबर बता दे। नंबर 348। हाँ, 348। मिला? पढ़िए। पढ़िएगा कोई भी। विश्वास का मतलब, विश्वास उन बातों की प्रतीक्षा है विश्वास। अच्छा, हम लोग भी दोहराएंगे, है ना। विश्वास उन बातों की, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। हालेलुया। हाँ, विश्वास का मतलब ही है अनदेखी चीजों का प्रमाण, जिन्हें हम नहीं देखते। एक उदाहरण देते हैं, अभी आप ही लोग का उदाहरण देते हैं। आप दोनों सिस्टर के बीच में कोई बैठा है बोलेंगे तो आप क्या कहेंगे? कोई बैठा है? नहीं बैठा है? बैठा है? हम लोग बोलते हैं है, वचन भी बोलता है। लेकिन देखिए, आंखों से तो नहीं दिख रहा है ना, मतलब वो है विश्वास। अगर आंख से दो प्रकार का विश्वास होता है, एक जो आंख से दिखता है, और आंख से दिख रहा है तो विश्वास कैसे उस पर करेंगे कि तो दिख रहा है ना। हमको विश्वास मतलब अनदेखी चीजों को बोलते हैं विश्वास, जो आंख से नहीं दिखता है। अभी वो सिस्टर आपके बाजू में बैठी है, दिख रहा है, विश्वास है?
क्यों विश्वास, वो तो दिख रहा है ना, विश्वास कर रहे हैं, क्या जरूरत है, दिख ही रहा है। विश्वास वहां पर जरूरत है जहां नहीं दिख रहा है। अनदेखी चीजों का प्रमाण को क्या बोलते हैं, विश्वास। अभी वो तो दिख रही है, उसको विश्वास की क्या जरूरत है ना। विश्वास मतलब अनदेखी चीजों की प्रमाण। अभी वहां पर आंख से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन विश्वास से क्या बोल रहा है वचन, वचन बोलता है कि वहां है। प्रेज गॉड, हालेलुया। वहां पर है कि नहीं है, जानना चाहेंगे, जानेंगे क्यों है, सही में नहीं चाहते हैं जानना, जानना चाहते हैं वचन। अच्छा, चलिए इस स्तोत्र का ग्रंथ इसमें आएंगे, है ना। इस स्तोत्र का ग्रंथ निकालिए 91। अच्छा, वैसे ही सो जाता। स्तोत्र 91 का 11 में कोई भी मिला तो पढ़िएगा। क्योंकि वह अपने को आदेश दिया कि तुम जहाँ भी जाओगे वे प्रेज गॉड। अब तो है ना, जगह है सिस्टर। क्या बोला वचन, हम लोग दोहराएंगे, है ना, बोलिए, पढ़िए। क्योंकि वह अपने दूतों को क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा, किसको, दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी क्या करे, रक्षा। तो अभी हम इधर है, तो हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, हम इधर है, तो हमारे साथ कौन है, इसी में सवाल का जवाब है, कौन हमारे साथ है। हाँ, पढ़िए फिर एक बार, ध्यान से बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, समझ समझ के। चलिए पढ़िए। पढ़िए, किसको आदेश देगा, किसको, दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। तो हमारे साथ हमारी रक्षा के लिए परमेश्वर किसको दिया है, हाँ, तो हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वो हमारे साथ जाते हैं। तो अभी इधर बैठे हैं तो इधर भी कौन है, हाँ, ये वचन बोलता है हम जहाँ भी जाते हैं तो स्वर्गदूत हमारे साथ रक्षा के लिए जाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन वो आपकी आंखों से दिख रहा है स्वर्गदूत, पंख लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना। इधर उधर उड़ रहा है, किसी को दिखाई दे रहा है, आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन विश्वास से देख रहे हैं कि है, क्योंकि वचन अनदेखी चीजों का प्रमाण है। विश्वास मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण, जो कि हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन वचन बोलता है, तो हम इसलिए विश्वास कर रहे हैं। परमेश्वर हमको क्या दिया है, रक्षा के लिए स्वर्गदूत दिए हैं। तो जब हम जहां भी जाते हैं तो हम बोल के जाते हैं कि स्वर्गदूत मेरी रक्षा करना, बोलते हैं, बोलते हैं। प्रेज गॉड, अच्छा है, प्रभु दिया है। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमको बोलना है, स्वर्गदूत मैं आदेश देता हूँ कि मेरे बच्चे को सुस्वस्थ स्कूल पहुंचाना और स्कूल से घर वापस लाना आपकी जिम्मेदारी है। बस हम लोग ऐसे ही करते हैं हर एक चीजों में। अगर घर बहुत लेट से वापस नहीं आ रहा है तो बस छात्र छाया इसी को घोषणा करते हैं, प्रभु आपके छात्र छाया में वो सुरक्षित है, स्वर्गदूत उसके रक्षा कर रहे हैं, और प्रभु जैसे तूने सुस्वस्थ उसको लेके गया है वैसे सुस्वस्थ घर पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। बस तो आदेश देना है ना, हमारी रक्षा के लिए प्रभु दिया, लेकिन वो दिखता है आंखों से, हाँ, तो ये क्या हुआ, विश्वास, अनदेखी चीजों का प्रमाण। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो विश्वास मतलब क्या है, अनदेखी चीजों की प्रमाण, जिन्हें हमारी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती। और एक उदाहरण देते हैं, लूकस 6:38 में,
95 होगा शायद, है ना, 95, 6 का 38, मिला, 6 का 38, 95 पेज नंबर है क्या? 100 है, 100 पेज नंबर, नया नंबर, नया विधान। पढ़ेंगे। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक उदाहरण देते हैं। मान लो, आपका क्या नाम है? मानसी। मान लीजिए आपको हम 10 रुपया दिए, है ना, और आप 10 रुपया में किसी रास्ता में कोई भूखा व्यक्ति मिला, तो आप उसमें से 7 रुपया का खर्चा कर दिए, उसको ब्रेड या कुछ भी खिला दिए, तो बताइए आपके पास कितना बचा? 10 रुपया दिए थे, 10 में 7 रुपया उसको खिला दिए, कितना बचा? हिसाब करने जाएंगे तो 3, लेकिन ईश्वर पर विश्वास करेंगे तो उसको उससे ज्यादा ही मिलेगा। प्रेज गॉड। हाँ, लेकिन आंखों से क्या दिखा? 3 रुपया, लेकिन विश्वास से देखेंगे तो कितना हुआ उसका? ज्यादा हुआ, 700 हुआ, 700 से भी ज्यादा हुआ, है ना, क्योंकि इस वचन में क्या बोल रहा है? दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। कैसा दिया जाएगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी बाजू में रखी जाएगी। ऐसा है? नहीं, तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, गोद में। हालेलुया। तो ये है ईश्वरीय विश्वास, अनदेखी चीजों का प्रमाण। हम जब दे रहे हैं तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, दिख रहा है कि मेरे पास 3 रुपया बचा है, ये आंख से, लेकिन विश्वास से क्या बोलता है वचन? दोगे तो तुमको कितना मिलेगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। 7 रुपया खर्च किए, 700 रुपया हमको उधर मिला, लेकिन दिखाई दिया नहीं दिया। यह है विश्वास, अनदेखी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। नहीं दिख रहा है, लेकिन वचन कहता है जब हम देते हैं तो वो दबा दबा कर आता है। और ये सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि अगर हम क्षमा देते हैं किसी को, किसी से नाराज है, किसी से हमको गिला शिकवा है, भले ही उस मेरा गलती ना हो, फिर भी हम ही जाके उसको क्षमा किए, तो क्या हुआ? हमको इस वचन के अनुसार हमको और मिलेगा दबा दबा के, है ना। तो क्षमा दिए तो क्षमा, हम अगर दया दिए, प्रेम दिए, तो हमको क्या मिलेगा? आते वक्त प्रेम ही मिलेगा, दबा दबा कर। इसका उल्टा अगर हम नफरत दे रहे हैं तो मेरा क्या आएगा? दबा दबा कर मेरे पास नफरत ही आएगा। हालेलुया। अगर हम किसी को गुस्सा दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो मेरे उसके बदले में वापस मेरे पास कैसा वापस आएगा? दबा दबा कर आएगा, थोड़ा नहीं आएगा। जो दिए है ना उससे भी भर भर के आएगा। तो ये क्या हुआ? विश्वास है, अनदेखी चीजों का प्रमाण। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो विश्वास का मतलब समझ में आ गया, अनदेखी चीजों का प्रमाण। एक और देखते हैं, पहला पत्रुस 2:24। जैसे अगर किसी रोगी के लिए आप प्रार्थना करते हैं तो उस पे क्या बोलता है? चंगाई के लिए वो वचन है। समझ में आ रहा है?
थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि और 1 घंटा बाकी है अभी। तो हाँ, पहला पेतरुस अध्याय 2 का 24। हाँ, 362 है पेज नंबर। समझ में नहीं आएगा तो आप लोग पूछिएगा, है ना। चौबीस। तीन सौ 62 और 63। हाँ, पढ़िए। 362। 363 है ना। 362 63। जिसको मिला पढ़ेंगे, है ना। पढ़िए, दोहराएंगे। अपने शरीर में वह अपने शरीर में हमारे हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो जाएंगे। हो गए हैं कि होने वाले हैं। प्रेज गॉड। वचन कह रहा है हम यीशु के घाव से क्या हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। तो ये क्या अभी हकीकत में बीमारी दिख रहा है ना, लेकिन भी ये सत्य क्या बोलता है, आप चंगे हो गए, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर सब कुछ को खत्म कर दिया, अपने शरीर में ले लिया, हमारे सारे पापों को, श्रापों को, बीमारी को क्रूस के काट पर लेके ठोक दिया। और क्या हुआ, उसमें से फिर वो हरा दिया और सारे पापों से हमको क्या किया, मुक्त किया, सारे बीमारियों से, दुष्ट के हर एक कार्य से मुक्त कर दिया, शैतान को हरा दिया और तीसरे दिन जी उठा। और हमको उसका क्या दिया, उसका धार्मिकता दिया, उसका स्वभाव दिया और बोला कि आप उसके घाव के द्वारा चंगे हो गए हैं। तो जब हम ये वचन को चंगाई के लिए किसी रोगी के लिए बोलते हैं तो लेकिन वो चंगाई तुरंत दिखता है नहीं दिखता है, लेकिन विश्वास की नजरों से क्या दिखता है, वो व्यक्ति हो गया है चंगा। हालेलुया। आंखों से क्या दिख रहा है, नहीं हुआ है, लेकिन विश्वास क्या बोलता है, आप चंगे हो गए हैं। तो वही है विश्वास, हमको विश्वास करना ही है इस वचन पर। भले वो बीमारी है, हम उसको दवा भी ले रहे हैं, ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं, तो भी ठीक नहीं हो रहा है, तो हमको उस वक्त विश्वास की जरूरत है, वचन की घोषणा करना है। और दोनों जरूरी है, वचन भी और दवाई भी। लेकिन जब हम घोषणा करते हैं तो हमको उस वक्त विश्वास कर लेना है कि वो चंगा हो गया है। और जब चंगा हो गया है ये बोल रहे हैं तो हमको कल्पना में आंखें बंद करके हमको वही देखना है उसके ऊपर कि वे पूरा तरह से स्वस्थ हो चुका है, पहले जैसा वो स्वस्थ था वैसा कल्पना को जोड़ना है कि वो चंगा हो गया है, वो घूम रहा है, वो चल रहा है, वो दौड़ रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यही है विश्वास। आंखों से क्या दिख रहा है, बीमारी है, लेकिन वचन क्या बोलता है, आप चंगे हो गए हैं। तो हमको वैसे ही देखना है, विश्वास की आंखों से देखना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मतलब विश्वास मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण, जो नहीं दिख रहा है लेकिन जो देखना चाह रहे हैं वो बोलना है। सही है ना, समझ में आ रहा है।
हालेलुया। एक दूसरे को हिला के बोलिए कि अनदेखी चीजों का प्रमाण है विश्वास। अनदेखी चीजों का प्रमाण है विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। देखिए परमेश्वर भी स्वयं वैसे ही किया जब उसके सामने नकारात्मक परिस्थिति था, है ना। तो उन परमेश्वर को दिखाई तो दे रहा था, लेकिन वो जो दिख रहा था वो नहीं बोला, जो देखना चाह रहा था वो बोला, अनदेखी चीज को बोला। और जब वो बोला तो पवित्र आत्मा काम करके दिया उसको। और वही आज भी प्रभु हमको क्या किया है, पवित्र आत्मा दिया है कि नहीं दिया है। क्यों दिया है? हमारी सहायता करने के लिए, सही है ना। प्रभु यीशु क्या कहा, मैं पिता के पास जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक पवित्र आत्मा भेजूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर भी स्वयं वैसे ही किया। समस्या दिख रहा था उसके सामने में, लेकिन वो विश्वास का शब्द बोला, अनदेखी चीज को बोला। मतलब कि जो दिख रहा था उसको नहीं बोला, बल्कि जो देखना चाह रहा था वही बोला। हालेलुया। हालेलुया। हम जाएंगे उत्पत्ति का सबसे पहला चैप्टर में। परमेश्वर भी स्वयं वैसे ही किया है। और प्रभु हमें भी बोलता है कि हमें समस्या को नहीं बोलना है, बल्कि किसको बोलना है, समाधान बोलना है। पढ़िए एक का ही, हाँ एक से, हाँ 1 से 3 तक पढ़ेगा। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थे, अतः गर्भ पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर चलता था। सागर पर विचर। अब बताइए यहाँ तक कुछ अच्छा है कुछ अच्छा? सब कुछ नकारात्मक है। कैसा है? पृथ्वी उजाड़ है, सुनसान है ना, और अंधकार है। तो सब कुछ क्या है? नकारात्मक परिस्थिति है। फिर वहां पर पवित्र आत्मा भी सागर पर क्या कर रहा है? विचर रहा है, कोई काम कर रहा है। लेकिन आगे पढ़िए। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने सोचा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। सोच सही है। ईश्वर ने कहा। प्रेज गॉड। हालेलुया। सिस्टर अभी आपको नहीं बोलना है ना। प्रेज गॉड। आप लोग का परीक्षा है। देखिए ईश्वर ने सोचा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। सोचा कि कहा? कहना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या हमारे जीवन में समस्या है? बहुत कुछ अलग अलग है हर एक का घर में, सही ना। एक समान नहीं है, लेकिन अलग अलग। अंधेरा तो है घर में, सुनसान तो है, मतलब क्या, सब कुछ उलट पुलट है। और इधर पवित्र आत्मा भी है उधर। और वैसे ही हमारे जीवन में भी, हमारे हृदय, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। कुछ काम कर रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम बोल नहीं रहे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। अब ईश्वर तो नहीं सोचा है ना, वो क्या डायरेक्ट उन्होंने कहा। अब परमेश्वर ने क्या कहा? हाँ, परमेश्वर ने कहा अंधियारा है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। सही है। एक बार और पढ़िए। मेरा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। पढ़िए 3 को ही पढ़िए। चलिए। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। अब मैं बोलती हूँ, सुनिएगा। ईश्वर ने कहा अंधेरा है,
प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। सही है। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। तो मैं भी तो वही बोल रही हूँ। प्रकाश हो गया। हालेलुया। तो क्या अंधेरा नहीं था उसके पास? हाँ, किंतु ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो जाए। अंधेरा का नाम लिया नहीं लिया। आज हम जब प्रार्थना करने बैठते हैं तो क्या करते हैं? समस्या पहले बोलते हैं, समस्या बोलते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सिर्फ समाधान बात करते हैं उधर। तो ऐसा करने से रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। परमेश्वर को भी समस्या दिख रहा था, लेकिन उन्होंने समस्या के बारे में नहीं कहा। डायरेक्ट वो समाधान चाहता था, जो समाधान चाहता था, प्रकाश चाहता था, वो मुंह खोला और बोला प्रकाश हो जाए, और प्रकाश और 2 दिन बाद प्रकाश हो गया। ऐसा लिखा है उधर। 2 दिन बाद हुआ प्रकाश। उसी हाँ, कोई समय नहीं लिखा हुआ। जैसे कहा और प्रकाश हो गया। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं? सहायक। तो हमारे जीवन में समस्याएं भी है कि नहीं? तो अब से हमको समस्या बोलना है कि समाधान बोलना है? हाँ, कुछ भी समस्या हो, पैसे की कमी हो, बच्चे बात नहीं सुनते हो, मान लो चाहे पति शराबी हो और आपसे उससे निकलना है, तो आप उस समस्या के बारे में बोलेंगे कि समाधान के बारे में बोलेंगे? आज के जब हम लोग समस्या बात करते हैं ना, तो वो भी काम होता है। पहले नहीं जानते थे, पर वचन में आने के बाद जानते हैं। इसके लिए समस्या घटने के बजाय समस्या और बढ़ता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पहले हम लोग को ये पता नहीं था, सत्य वचन का सत्य पता नहीं था, तो मुंह से जो भी निकलता था हम लोग वही बोलते थे, और हम तो जो दिखता है उसके ही बारे में बात करते हैं। कभी अनदेखी चीजों के बारे में बात किए हैं क्या? नहीं बात किए। हालेलुया। लेकिन आज के बाद अनदेखी चीजों को बोलना शुरू कर देना है, विश्वास के शब्द को बोलना शुरू कर देना है। सब कुछ को अनदेखी जो चाहते हैं उस चीजों को बोलना शुरू कर देना है। अगर भले बच्चा थेथर है तो भी हम उसके ऊपर अनदेखी चीज बोलेंगे जो देखना चाहते हैं। धन्यवाद यीशु, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, वो आज्ञाकारी में चलता है, वो बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, वो ईश्वर का प्रेम से भरा हुआ है, वो माता पिता का आदर करता है, बड़ों का आदर करता है। तो अब वो भले ही आंखों से थेतर दिख रहा है, लेकिन हम उसके ऊपर विश्वास का बीज बो रहे, विश्वास का शब्द बोल रहे, तो बाद में वो कैसा होगा? पवित्र आत्मा काम करके कैसा देगा उसको? वैसे ही देगा। क्योंकि जब हम अनदेखी चीज को बोलते हैं, जब वचन के अनुसार बोलते हैं, तो कौन काम करके देता है? पवित्र आत्मा करके देता है। जैसे उधर परमेश्वर ने कहा और प्रकाश हो गया। जो पवित्र आत्मा जो सागर पे विचर रहा था, ईश्वर का आत्मा, वो कार्य करके उसको दिया और प्रकाश हो गया, और परमेश्वर को प्रकाश अच्छा लगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो आज के बाद समस्या बोलना है कि समाधान बोलना है? जब हम ये चीज को सीख रहे थे तो मेरा पति तो आया है, बहुत पीता था, बहुत गरीबी नाम नहीं लेता था हटने के लिए, क्योंकि हम हमेशा उसी समस्या के बारे में बात करते थे। मेरा दोस्त कॉल करते थे तो क्या करे, ऐसा परिवार में आ गए, सब कुछ मतलब जो दिख रहा था उसी के बारे में बात बताते थे उसको, ऐसा है वैसा है, ए है जेड है पूरा। तो क्या कर रहे थे हम? दिन भर समस्या के बारे में बात कर रहे थे। जैसे हम वचन को बोलते हैं और पवित्र आत्मा काम करता है, वैसे ही समस्या बोलते हैं तो समस्या जो आत्मा है, दुष्ट आत्मा, वो भी हमको काम करके देता है। हालेलुया। अगर हम दिन रात दुष्ट का शब्द बोल रहे हैं तो कौन काम करेगा? दुष्ट ही काम करेगा। अगर हम वचन बोल रहे हैं तो जो पवित्र आत्मा है वो काम करके देगा। कौन अच्छा है, समस्या बोलना या समाधान? हाँ, ये है विश्वास का, अनदेखी चीज को बोलना। हकीकत भले जो भी दिख रहा है, लेकिन मेरा ध्यान, मेरा सोच, मेरा शब्द किधर होना चाहिए? अनदेखी पर, वचन पर होना चाहिए।
समझ में आ रहा है? भले ही अभी आप लोग को कौन सा क्लास में आप लोग पढ़ते हैं? प्रेज गॉड। आप? हाँ, तो आपको कौन सा हार्ड लगता है? मतलब जो भी सीख रहे हैं उसमें से जो चीजें लगता है ना कि बहुत हार्ड है, तो आपसे आप क्या बोलेंगे उस चीज को? हार्ड है, इजी है? प्रेज गॉड। हाँ, उल्टा परमेश्वर का राज चलता है नियम से। जो बीज बोगे वही काटोगे, है ना? तो ईश्वर का राज चलता है नियम से, जो भी आप बोलोगे वही होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम जो बोलते हैं ना वही होता है। हमारे जबान में क्या है? सामर्थ है। हालेलुया। जानना चाहेंगे? प्रेज गॉड। एक दूसरे को हिला के बोलिए, आज के बाद समस्या नहीं बल्कि समाधान ही बोलना। बोलिए बोलिए। हालेलुया। बोलिए, आज के बाद हकीकत नहीं बल्कि विश्वास का शब्द बोलना। आज के बाद हकीकत नहीं, विश्वास के बाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। चलिए जाएंगे। क्यों बोल रहे हैं कि समस्या नहीं बोलना है? क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं वही होता है। तो जाएंगे ये वचन देखने के लिए कि वचन क्या बोलता है, क्यों बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए। सुक्ति 18 का 21 में 945 पेज नंबर देखिएगा। करेक्शन हो रहा है, सुधार हो रहा है, पता चल रहा है कि क्या करना है। प्रेज गॉड। प्रभु को धन्यवाद। 18 का 21। नौ 945 है। पढ़िए कोई। 9 चलिए, टाइम हो रहा है तो थोड़ा सा। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन है। जीवन और मृत्यु दोनों परमेश्वर के अधीन है। मनुष्य के परमेश्वर के अधीन है। मनुष्य के जीवा के अधीन। किसके जीवा के अधीन है? मनुष्य के जीवा के। तो इधर हम सब मनुष्य ही है, कोई गधा बैल बकरी इधर नहीं है, सब मनुष्य ही है। प्रेज गॉड। तो हमारे पास जीव है। प्रेज गॉड। तो क्या बोल रहा है प्रभु का वचन कि जीवन और मृत्यु किधर है? मनुष्य का जीवा के अधीन है। आगे, उसका सदुपयोग करो। उसका दुरुपयोग करो। उसका सदुपयोग करो। सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो? सदुपयोग। तो हम अपना जबान का क्या उपयोग करते हैं? सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं? दुरुपयोग। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। लेकिन प्रभु क्या करने के लिए बोल रहा है इसको? और हम क्या करते हैं? जो दिखता है वही बोल देते हैं। पति बेवड़ा है बोल दिए, जो दिखा वो बोल दिए। बच्चा बात नहीं सुन रहा है तो बोल दिए बच्चा तो बात ही नहीं सुनता है, बच्चा तो थेथर है, बोका है। मतलब जो भी दिखता है हकीकत, तो हम मुंह से वही चीज बोल देते हैं। हमको पता नहीं है कि इधर ही हमारा सब कुछ क्या है, इधर ही है, जबान में ही है। जीवन भी है और मृत्यु भी इधर ही है। प्रभु दोनों चीज किधर दिया है? जबान में। अब जीवन और मृत्यु का मतलब क्या समझ रहे हैं? मरने वाला मृत्यु नहीं, ये मरने वाला और जीने वाला, ये मृत्यु को प्रभु नहीं बोल रहा है। जीवन मतलब क्या है? प्रभु का वचन बोलता है ना, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ, बोलता है ना। तो वचन ही क्या है? जीवन है। वचन, बाइबल का वचन क्या है? जीवन है। तो वचन जीवन है, तो वचन के खिलाफ वाला सारे चीज किस में आ जाएगा? मृत्यु में। वचन जीवन है तो वचन के खिलाफ सारे चीज क्या आएंगे?
मृत्यु में आएंगे। तो बताइए, हम लोग सुबह उठने के बाद, है ना, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले सबसे ज्यादा क्या काम करते हैं? बात नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा बात ही करते हैं, है ना। उठने के बाद जो मुंह खुलता है शाम को, जब तक नहीं सोते तब तक मुंह चालू रहता है। किसी से इशारा से बात करते क्या करते हैं, बात ही करना पड़ता है। लेकिन क्या हम सदुपयोग करते हैं जबान का या दुरुपयोग करते हैं? प्रेज गॉड। और कितना करते हैं? ज्यादा, अधिकतर क्या करते हैं, सदुपयोग की दुरुपयोग? और प्रभु बोल रहा है जीवन और मृत्यु दोनों किधर है? आपका जबान में। हालेलुया। हालेलुया। अब जीवन मतलब क्या समझे? प्रभु का वचन है जीवन। तो हम लोग मतलब कि सुबह से लेके शाम तक, सोने तक वचन के बारे में ही बात करते हैं कि उसके खिलाफ बात करते हैं? जीवन का बात करते हैं या मृत्यु शब्द बोलते हैं? जीवन मतलब वचन है और मृत्यु मतलब वचन के खिलाफ वाले सारे शब्द मृत्यु में आ गया। तो हम कौन सी शब्द बोलते हैं, मृत्यु का कि मृत्यु? तो जीवन में कौन सी फसल आएगी? मृत्यु ही आएगी। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। इसीलिए प्रभु बोलता है जीवन और मृत्यु मनुष्य का जबान में है, और बोला है कि तुम उसका क्या करो, सदुपयोग करो। अब आप लोग को सवाल नहीं आ रहा है कि इतना खतरनाक है तो प्रभु सिर्फ जीवन ही देता ना, इसमें मृत्यु क्यों दिया? कितना हम लोग मुंह से क्या क्या बोल देते हैं, होता है ना। सवाल नहीं आ रहा है ऐसा, लेकिन प्रभु दिया है ताकि वो भी चाहता है कि मेरे मुंह से मृत्यु निकले। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। क्या चाहता है परमेश्वर? मृत्यु भी हम क्या करें, बोले। जीवन बोलना है हम, हमारे लिए, लोगों के लिए, बच्चों के लिए जीवन बोलना है वचन के अनुसार। लेकिन मृत्यु भी बोलना है, लेकिन मृत्यु किसके लिए बोलना है? दुष्ट आत्मा के हर एक कार्य के लिए। समझ में आया? मृत्यु किसके लिए बोलना है? आत्मा के हर एक कार्य के लिए। लेकिन हम सदुपयोग कर रहे हैं क्या जबान का? हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। हम जो भी बीमारी आता है तो बीमारी को नहीं डांटते हैं। अगर पति शराब पी के आ रहा है तो उसके अंदर के दुष्ट आत्मा को वचन से नहीं डांटते हैं, बल्कि हम पति को डांटते हैं। क्यों पी के आया है, क्या जरूरत है ना। बच्चा शरारत करता है, बदमाशी करता है, हम बच्चा को डांटते हैं, श्राप देते हैं बच्चा को। श्राप मतलब ऐसे श्राप नहीं देते हैं हम लोग, उसको नकारात्मक शब्द बोलते हैं, नकारात्मक मृत्यु का शब्द बोलते हैं। बच्चा बोका है, बच्चा थेथर है, चाहे बोलेंगे ये यार पड़गवार क्या करेगी, हम क्या बोल दिए उसको? श्राप दे दिए, मुंह से नकारात्मक शब्द बोल दिए, तो मृत्यु का शब्द बोल दिए। तब उसके जीवन में कैसा फसल आएगा? वो हमेशा उसको हमने श्राप दे दिया। एक उदाहरण देते हैं। एक बच्चा था, उसको ना कीचड़ बहुत अच्छा लगता था, कीचड़ नाली का। और जब वो लोग खेलते थे, फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, तो वो जब ये करता है, क्या बोलते हैं उसको, फील्डिंग करता है कि क्या बोलते हैं उसको, जो बॉलिंग नहीं, वो पीछे कैचिंग, वो तो वो जब रहता था तो वो कीचड़ के तरफ ही रहता था, नाला के तरफ। फील्डिंग, हाँ वही चीज मुझको हो नहीं रहा है। तो जब बॉल जाता था ना उधर, तो कैच भी कर लेता है, लेकिन वो कभी कभी वो जानबूझकर कीचड़ में जाने देता था। क्यों? ताकि वो जाए कीचड़ पे लेने के लिए। और जब वो जाता था, बॉल देता था, लेकिन वो थोड़ा देर कीचड़ में खेल लेता था, क्योंकि उसको कीचड़ का बहुत अच्छा, उसको सेंट मतलब अच्छा लगता था, स्मेल। क्यों? तो जब उसका माँ बाप ना बहुत परेशान हो गए, एक दिन वो लोग ऐसे वचन वाले लोग के पास लेके गए, फादर के पास लेके, और बोले कि मेरे बच्चा आजकल बहुत अच्छा हरकत नहीं कर रहा है, वो
कितना भी बहुत हरकत करने लग रहा है, वो कीचड़ में बहुत खेल रहा है और बड़ा हो गया अभी, और कीचड़ में उसको अच्छा लगता है, कैसे इसको बाहर लाए इससे। तो फादर बोला उसको, आप क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा को पता है ना, तो उसके द्वारा प्रभु उसको बोला, फादर बोले उसको, आप बच्चा को घर में क्या बोलते हैं? तो ये लोग को याद आया, अरे हम तो बच्चा को घर पे सुअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो लोग? सुअर। एक छोटा से, अब बड़ा हो गया तो भी हरकत और ज्यादा हो रहा है उसके साथ। तो तब ये लोग बोला सुअर बोलते हैं, इसके लिए बच्चा का स्वभाव सुअर के जैसा हो गया। वो लोग छोटा में ही उसको सुअर सुअर बोले, आज बड़ा हो गया और वो हरकत अब और ज्यादा हो रहा है उसके जीवन में। तो हम लोग जो भी बोलते हैं ना, वो लग जाता है। हालेलुया। हम बच्चे के ऊपर श्राप, मृत्यु का बीज बो रहे हैं, और जो बीज बोएंगे वही फसल मिलेगा। हालेलुया। अभी उधर नहीं जाएंगे, लेकिन लुकस 8:11 में लिखा हुआ है कि वचन बीज है, शब्द बीज है, जो भी बोलते हैं तो बीज लग गया। अब हम उसको सुअर है सुअर है सुअर है, तो मेरा उस बीज, सुअर का बीज लगा उसके जीवन में, तो अब वो बीज फसल लाएगा कि नहीं लाएगा? और वो छोटा से बोले हैं उसको, लेकिन अब वो बड़ा हो गया, तब तक उसका हरकत और ज्यादा हो रहा है। तो इसके लिए जैसे कि अभी हम लोग डाले हैं बीज, आम का बीज लगाए हैं, और प्रार्थना करेंगे प्रभु कि हमको लीची हो जाए। तो लीची फलेगा? नहीं फलेगा? अच्छा चलिए, नहीं फलेगा। हम ना प्रार्थना करेंगे, घुटने में आके प्रार्थना करेंगे, 100 मोमबत्ती जलाएंगे और प्रभु हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझको इस साल लीची चाहिए। मिलेगा लीची? अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। 40 दिन उपवास करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो प्रभु दया से भर जाएंगे और जरूर लीची देंगे। नहीं देंगे? प्रेज गॉड। तो क्या करें, क्यों नहीं देंगे? तो प्रार्थना करने से नहीं देगा? घुटने में आएंगे, 40 दिन उपवास करेंगे तो भी नहीं देगा? क्यों? क्योंकि हालेलुया। तो हम भी रोज दिन समस्या के बारे में बोलते हैं और प्रभु से समाधान मांगते हैं, तो प्रभु हमको क्या बोलेगा? बीज बदलो, है ना। लीची चाहिए तो लीची ला लो, आम चाहिए आम डालो, तभी फसल आएगी। अब हम रोज दिन समस्या का बीज डालेंगे, और जो भी तकलीफ है, जो बीमारी है, बीमारी का, कर्जा का, नहीं सुनने वाला बात है, वो सब डाल रहे हैं रोज दिन, उसी के बारे में बोल रहे हैं। मतलब हम कौन सा बीज डाल रहे हैं? वही बीज डाल रहे हैं, समस्या का, कर्जा का, परेशानी का, नौकरी नहीं मिल रहा है, मेरा बच्चा फेल हो रहा है। हम सब कुछ नकारात्मक बीज डाल रहे हैं। जिस किसी से मिल रहे, आप कैसे हैं, मैं बीमार हूँ, हर जगह बीज बो रहे हैं नकारात्मक। और प्रार्थना करने प्रभु से बोलते हैं, प्रभु के पास जाके कि प्रभु मेरे जीवन में, प्रभु हर चीज अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए। प्रभु क्या बोलेगा? पहले तेरा बीज बदलो, तेरा शब्द बदलो, क्योंकि जीवन और मृत्यु किधर है? हमारे जबान में है, प्रभु के पास नहीं है। अभी हमने शुरुआत में देखा कि स्वर्ग किसका है? परमेश्वर का, और पृथ्वी किसका है? मनुष्य का। और इसीलिए परमेश्वर हमको सारा अधिकार दिया, और जीवन और मृत्यु रखा किधर? इधर जबान में रखा। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु बोलता है कि तुम क्या करो? सदुपयोग करो। जीवन बोलो अपने लिए, बच्चे के लिए, दूसरों के लिए, और मृत्यु किसके लिए बोलो? दुष्ट आत्मा के हर एक कार्य के लिए। अगर पति शराब पी के आता है तो पति को बोलना है कि शराब की आत्मा को बोलना है? क्या बोलना है? नकारात्मक शब्द बोलना है, श्राप देना है, उसको बोलना है यीशु के नाम से, मैं श्राप की दुष्ट आत्मा आदेश देती हूँ, मेरे पति से निकल जाओ, इसी वक्त बाहर निकल जाओ, तेरा मेरा पति पर
कोई अधिकार नहीं है। हम उसको डांटेंगे, हम उसको श्राप देंगे, लेकिन पति से नहीं। लेकिन हम सदुपयोग नहीं करते हैं, हम दुरुपयोग करते हैं। दुष्ट आत्मा को कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन पति को बहुत बेलना चौकी सब उठता है, झाड़ू वाड़ू सब उठता है ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना है? अपने जबान का क्या करना है? सदुपयोग करना है। दुष्ट आत्मा के लिए, हमको श्राप देने के लिए, उस नकारात्मक परिस्थिति को श्राप देने के लिए परमेश्वर हमें ही अधिकार दिया है और जबान में ही सब कुछ दिया है। और इसके लिए वो बोला जीवन अपने लिए बोलना है। अब हम बच्चे को रोज दिन उल्टा करते थे, हम बच्चे को श्राप देते थे कि बच्चा बोका है, तो हम बच्चे को श्राप दे रहे थे कि नहीं। लेकिन अब हमको क्या करना है? बच्चे के ऊपर जीवन बोलना है, जो देखना चाहते हैं विश्वास का शब्द बोलना है, और नकारात्मक चीज बोलना है, श्राप का चीज बोलना है। तो वो किसको बोलना है? जो दुष्ट कार्य कर रहा है मेरे जीवन में, उसको श्राप देना है। समझ में आया यहाँ तक? हालेलुया। एक दूसरे को हिला के बोलिए कि जीवन बोलना अपने लिए और परिवार के लिए, जीवन बोलना अपने लिए और परिवार के लिए, और श्राप बोलना दुष्ट आत्मा के हर एक कार्य के लिए। और श्राप बोलना दुष्ट आत्मा के हर एक कार्य के लिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? तो जीवन और मृत्यु किधर है? हमारे जीवा में है। और जीवन भले ही आज तक सत्य पता नहीं था, इसके लिए हम जीवन तो बहुत कम उपयोग करते थे, लेकिन ज्यादातर मृत्यु ही शब्द अपने लिए बोलते थे। सही है कि नहीं? कुछ भी चीज में नकारात्मक चीज बोलते थे। अरे ये तो पी के ही मरेगा, क्या हम अच्छा बोले? जीवन बोले कि श्राप बोले उसको? कोई कोई बोलता है मैं तो 40 तक ही जा पाऊंगा, शायद उसके बाद नहीं जाऊंगा। अपने जीवन में वो क्या किया? खुद ही श्राप दिया, अपने जीवन को लिमिट किया। और ऐसा हुआ भी है, 40 तक ही गया, जाने के बाद 40 से इधर ही मर जाते हैं, क्योंकि अपने जबान से उन्होंने बो दिया बीज। हम बीज बोते हैं, हम करेला का बीज डाले हैं और प्रभु को बोलेंगे कि खीरा दे दे तो देगा? वो बोलेगा जो फल चाहिए, जो फसल चाहिए वो ही बीज डालो। हालेलुया। हालेलुया। हमको क्या करना पड़ेगा? जो फसल चाहिए वही बीज डालना पड़ेगा। हमको चंगाई चाहिए तो चंगाई का बीज बोना पड़ेगा। पहला पेतरुस 2:24 को घोषणा करना पड़ेगा। जो भी चाहिए, नौकरी चाहिए, वचन में है, बाइबल में, नौकरी के लिए बीज बोना पड़ेगा। हर एक चीज का बीज इधर है बाइबल में, हर एक चीज का। इसके लिए बाइबल को क्या बोलता है? बीजों का बोरा बोला जाता है। हर प्रकार का बीज है उसमें। जो फसल चाहिए वो बीज वचन से, बाइबल से निकाल के डालो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। और कैसा? जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे ही हमको क्या कहना है? विश्वास का शब्द कहना है कि सोचना है, कहना है। जब हम विश्वास का शब्द कहते हैं तो क्या होता है? पवित्र आत्मा उस शब्द को लेता है और कार्य करके देता है। अभी बताइए, हम लोग बीज डालते हैं, बीज डालना हमारा काम है, फसल लाना हमारा काम है क्या? फसल लाना किसका काम है? फसल लाना बीज का काम है ना। आम का गुठली का बीज डाल दिए, अब वो पेड़ हो गया। गुठली में वो सामर्थ्य है, बीज में वो सामर्थ्य है फसल लाने का। मेरा काम क्या है? बीज को बोना, उसको देखभाल करना, खाद पानी देना, उसका देखभाल करना। बाकी फसल लाना किसका काम है? उस बीज का अंदर वो सामर्थ्य होता है। वैसे ही बीज, वचन का बीज, वचन पहला पेतरुस 2:24 अगर चंगाई के लिए बोल रहे तो हमारा काम है वचन को बोलना। काम किसका है? पवित्र आत्मा का काम है फसल लाना। पवित्र आत्मा का काम है हकीकत में उस चंगाई को लाना जो आध्यात्मिक दुनिया में मिला है।
हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद तो विश्वास का मतलब क्या है? अनदेखी, जिसको हम नहीं देख रहे हैं लेकिन वो चीजें है, परमेश्वर ने कर दिया है, लेकिन हमारे आंखें शारीरिक दुनिया में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। ये है एक सांसारिक दुनिया और एक है आत्मिक दुनिया। इस दोनों का बीच में एक पुल है। इस पुल को विश्वास कहा जाता है। हमको सांसारिक दुनिया में इस आत्मिक दुनिया से चाहिए, बीच में हमको ये पुल से आना पड़ेगा, विश्वास से। समझ में आ रहा है? दोनों इधर है, लेकिन बीच में जो विश्वास है, पुल है, उससे हमको इधर आना पड़ेगा। हालेलुया। विश्वास से ही हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? हासिल कर सकते हैं। बिना विश्वास, और विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण है। समझ में आ गया? तो परमेश्वर भी क्या किया? अनदेखी चीजों को कहा प्रकाश हो जाए, कहा और प्रकाश हो गया। क्योंकि उसके आगे भी परमेश्वर ने सब कुछ को कह के ही सृष्टि किया है, निर्माण किया है संसार का। सिर्फ मनुष्य को उन्होंने हाथों से बनाया है, सही है ना? लेकिन पूरा संसार का सृष्टि कैसा किया है? बोल के ही, प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया। उन्होंने कहा चंद्रमा और प्रकाश अलग हो जा, जल और थल अलग हो जा। जैसे जैसे कहा वो होते गया, और वही सामर्थ्य अभी हमारे अंदर भी दिया है, हमारे जबान में दिया है। जो भी हम कहते हैं वो क्या होता है? होता है। लेकिन हमको ध्यान देना है कि मैं किस शब्द को बोल रही हूँ। क्या हम समस्या का शब्द बोल रहे हैं या वचन की बात कर रहे हैं? अगर हम समस्या का बात करते हैं, जो सांसारिक जो दिख रहा है उस चीज को बात करते हैं, तो समस्या का जो दुष्ट आत्मा है ना, वो हमको और देगा। समस्या बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। और जब हम उसी जगह हम प्रभु का वचन बोलते हैं, तो पवित्र आत्मा हमको मदद करता है और हमको अच्छाई लाता है हमारे जीवन में। समझ में आ रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद परमेश्वर। तो क्या करना है आपसे? समाधान या समस्या? समाधान। हाँ, जिस चीज को आप करेंगे, तो एक बार सोच लेना है कि मैं किस शब्द को इस्तेमाल कर रही हूँ, दुष्ट का या प्रभु का, वचन के अनुसार या वचन के खिलाफ। तो ये ध्यान, क्योंकि जो बीज बोगे वही फसल। टमाटर लगाएंगे तो आलू नहीं मिलेगा, वही मिलेगा। इसके लिए हमको क्या करना है? सोच के, अगर भले ही अगर मेरे मुंह से गलती से भी, क्योंकि अभी तो हम लोग सुधार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिसल जाता है जीभ, है ना? फिसल जाए तो क्या करना है? उस शब्द को रद्द करना है। बोलना है यीशु के नाम से मैं इस शब्द को रद्द करती हूँ, कैंसल करती हूँ। तो क्या हो गया? वो बीज फसल नहीं आएगा। यीशु के नाम से मैं रद्द करती हूँ। गलाती 3:13 में लिखा हुआ है, मसीह हमारे लिए श्रापित बना और उन्होंने सारे श्रापों से हमको मुक्त किया है। तो मैंने इस जो भी श्राप वाले शब्द को कहा है, नकारात्मक शब्द को कहा है, वो मैं यीशु के नाम से रद्द करती हूँ। ये बोल देना है, हो जाएगा। प्रेस गॉड। तो वो फसल की वो रद्द हो जाने के बाद बीज डाले और हम तुरंत उसको क्या किए? खुरेद के निकाल लिए, तो फसल आएगा? हाँ नहीं, छोड़ मत देना है। जैसे याद आ गया कि अरे मैंने तो जो चीजें नहीं बोलना चाहिए वो बोल दिया, तो याद आ जाएगा, पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। नहीं, हम सीखे हैं कि जो बोगे वही काटोगे। हमारा जबान में सामर्थ्य है। तो याद आ गया, तो उसी समय जब याद आया कि मैंने वहां पर ऐसा बोला था, मुझको नहीं बोलना चाहिए था, कोई बात नहीं प्रभु, मैं उस शब्द को यीशु के नाम से मैं रद्द करती हूँ, कैंसल करती हूँ उस शब्द को, तो वो रद्द हो जाएगा, वो फसल नहीं है। कोई बोलता है ना, अरे मुझको ये लेने के लिए तो मेरा किडनी बेचना पड़ेगा, होता है कि नहीं? तो उस वक्त निकल जाएगा। लेकिन अब जानबूझ के नहीं बोलना है, लेकिन अगर हम अभी शुरू में सीख रहे तो कहीं ना कहीं हो जाता है ना, गलती से कुछ निकल जाता है। तो उस वक्त
पवित्र आत्मा भी याद दिलाता है कि तूने वचन के खिलाफ बोला है, तूने मृत्यु का शब्द कहा है, तूने श्राप का शब्द कहा है, तो उस वक्त क्या करना है, हमको रद्द करना है, उस बीज को, डाला हुआ बीज को उखाड़ना है, फटाफट जाने नहीं देना है। तो फिर वो बीज क्या होगा, प्रोसेस में जाएगा, उगेगा, बढ़ेगा, फिर फूल आएगा, फल आएगा, फिर भर भर के फसल मिलेगा। अगर जो फसल नहीं चाहिए वो बीज नहीं डालना है। आगे समझ में? तो विश्वास का मतलब क्या सीखे? अनदेखी चीजों का प्रमाण। तो क्या बोलना है, समस्या या समाधान? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अभी समस्या आएगी तो आप लोग किसको बात करेंगे, समस्या या समाधान? हालेलुया। अगर हम समाधान बात करते हैं तो कौन काम करता है? पवित्र आत्मा काम करता है, प्रभु काम करता है। और समस्या बात करते हैं तो समस्या का दुष्ट आत्मा काम करेगा। जो बोएंगे वही फसल काटेंगे, सिंपल है। इसके लिए प्रभु बोलता है जबान का क्या करो, तुम सदुपयोग करो। हालेलुया। अब बीमारी आएगा तो बीमारी को क्या करना है, मृत्यु का शब्द बोलना है। शराब की दुष्ट आत्मा को मृत्यु का शब्द बोलना है। बच्चा बात नहीं सुन रहा है, उस नहीं सुनने वाला दुष्ट आत्मा को श्राप देना है, बच्चा को नहीं। कर्जा है तो कर्जे की दुष्ट आत्मा को श्राप देना है, यीशु के नाम से मैं श्राप देती हूँ, मेरे परिवार से निकल जाओ, है ना। बच्चा हर बार फेल हो रहा है तो उस फेल की दुष्ट आत्मा को आदेश देना है, मेरे बच्चे से निकल जाओ, फेल की दुष्ट आत्मा। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरे बच्चा में यीशु का मन है, यीशु का बुद्धि है मेरा बच्चा में। जो देखना चाहते हैं समाधान ही बोलना है। हालेलुया। यहाँ तक समझ में आया? अगली बार पूछेंगे विश्वास क्या है तो भूल जाएंगे नहीं। कोई भी पूछे विश्वास क्या है तो पता चल गया। हालेलुया। ठीक है, हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन 7 हो गया, थोड़ा सा लेंगे और समय की। समझ में आ गया यहाँ तक विश्वास क्या है? तो आपसे किस पे चलेंगे, आंखों देखी में कि अनदेखी में? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परिस्थिति नकारात्मक होगा तो रोएंगे कि उस वक्त विश्वास की घोषणा करेंगे? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ठीक है, चलिए खड़े हो जाएंगे एक धन्यवाद की प्रार्थना से। कोई धन्यवाद की प्रार्थना करने के लिए आएंगे? क्या क्या प्रभु सिखाया उसको धन्यवाद देने के लिए आप करेंगे? जो सीखे हैं, है ना, प्रभु को उसी को। हे प्रभु यीशु, क्रूस चिन्ह बना दो, क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु यीशु, हमने यहाँ आपके वचनों को सिस्टर फ्लोरी के द्वारा सीखे, आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमने विश्वास कैसे करना है उसे उन्होंने पवित्र आत्मा की सहायता से सिखाया है। हमने कैसे वचनों को किस तरह व्यवहार करेंगे उसे हमने बहुत अच्छी तरह सीखे और उसका हम लोग सदुपयोग करेंगे। जो फल हम उत्पन्न करना चाहते हैं वही बीज को हम, वचन रूपी बीज को डालेंगे, ताकि हम अच्छा जीवन पाएंगे। सबके लिए आपको धन्यवाद देते हैं हे प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं इस परिवार के सभी जनों के लिए, हमारे बुजुर्ग लाजरुस ईद के लिए, कि उसके स्वस्थ लाभ के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे। आपके ही इच्छा से यहाँ आने का हम लोगों का कुछ नहीं था, फिर भी आपने हम सबों को, जितने भी यहाँ उपस्थित हो पाए हैं, सभी को आपने ही पवित्र आत्मा के द्वारा लाए और इस सुंदर वचनों को हमने सीखा और उसको हम
कार्यान्वयन में डालेंगे, ताकि हमारा जीवन, हमारा विश्वास और आगे परिपक्व होते रहेगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा। इन्हीं सब शब्दों को हम प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देते हुए यह प्रार्थना प्रभु यीशु के द्वारा रखते हैं। आमीन, आमीन।